स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ CHP में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत चैप्टर 2 द एड्रेस के शॉर्ट आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाउ डिड मिस्टर डॉलिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिस्टर एसेड डॉटर। यानी जब कथाकार ने कहा आई एम मिस्टर एसेड डॉटर, मिसेज डॉर्लिंग ने क्या प्रतिक्रिया की। तो इसका उत्तर होगा व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिस्टर एसेड डॉटर, जब कथाकार ने कहा आई एम मिस्टर एसेड डॉटर, देन मिस्टर डॉर्लिंग प्रिटेंडेड नॉट टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, तब मिस्टर डॉर्लिंग ने प्रतिक्रिया की मैं लेखक को नहीं पहचानती। एंड केप्ट द डोर ओपन रेयरली, और दरवाजे को कम ही खुला रखा। डू टू विच द नरेटर फेल्ट, जिससे नरेटर को लगा कि आई हैड कम टू द रॉन्ग एड्रेस, मैं गलत पते पर आ गई हूँ। दूसरा है, वाई डिड द नरेटर वेट अ लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। यानी 46 मार्कोनी स्ट्रीट पते पर जाने से पहले कथाकार ने लंबे समय तक प्रतीक्षा क्यों की। इसका उत्तर होगा द नरेटर वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। यानी कथाकार वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक प्रतीक्षा की मार्कोनी स्ट्रीट जाने के लिए, क्योंकि आफ्टर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस द नरेटर हैड नो इंटरेस्ट इन दोज ऑब्जेक्ट्स। देश की स्वतंत्रता के बाद कथाकार का उन वस्तुओं से कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड वाज अफ्रेड ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, उन्हें उन वस्तुओं से डर लगता था। तीसरा है, व्हेन डिड द नरेटर बिकम सीरियस अबाउट हर मदर पोजीशंस। यानी अपनी माता के संपत्ति के विषय में कथाकार कब जिज्ञासु हुई। इसका आंसर होगा द नरेटर वांटेड टू टच हर मदर्स ऑब्जेक्ट्स। कथाकार अपने माता के वस्तुओं को छूना चाहती थी। एंड रिमेंबर द ओल्ड मेमोरीज, और अपनी पुरानी यादों को याद करना चाहती थी। डू टू विच द नरेटर सीरियस अबाउट हिज मदर प्रॉपर्टी, और जिससे नरेटर अपने माता के संपत्ति के विषय में जिज्ञासु हुई। चौथा है, हाउ वाज द नरेटर एबल टू रिकॉग्नाइज हर आवन फैमिलियर वुलन टेबल क्लॉथ। यानी अपने प्रिय गर्म मेजपोश को कथाकार ने कैसे पहचाना। इसका उत्तर होगा व्हेन द नरेटर सा हिज फेवरेट टेबल क्लॉथ, जब नरेटर ने अपने प्रिय मेजपोश को देखा। ही रब्ड, उसने रगड़ा, हिज फिंगर, अपनी फिंगर को, ऑन टेबल क्लॉथ पर यानी मेजपोश पर। डू टू विच द फिंगर्स, जिससे उनकी फिंगर बिकम हॉट, गर्म हो गई। एंड द नरेटर, और नरेटर फाइनली रिकॉग्नाइज्ड द टेबल क्लॉथ आफ्टर सीइंग द बर्नस्टेन, और अंततः वह मेजपोश के जले हुए भाग को देखकर पहचान ली। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। यानी कथाकार पता 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर क्यों भुला देना चाहती थी। यानी मार्कोनी स्ट्रीट को क्यों भुला देना चाहती थी। तो इसका उत्तर होगा द नरेटर विशेष टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। कथाकार नरेटर नंबर 46 पते को भुला देना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द डिसऑनेस्ट वे इन विच हर फेवरेट ऑब्जेक्ट्स टू विच द नरेटर्स नॉस्टैल्जिया आर अटैच्ड वेयर केप्ट इन द पैलेस।
वहाँ उन वस्तुओं को यानी लेखक के प्रिय वस्तुओं को बेईमानी तरीक़ों से रखा गया था। यानी मार्कोनी स्ट्रीट के स्थान पर जहाँ वहाँ पता था, लेखक के प्रिय वस्तुओं को वहाँ बेईमानी तरीक़ों से रखा गया था, जिससे नरेटर उस पते को भुला देना चाहती थी। आई होप यह क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस समय हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।